सरकारी योजना के तहत रहने को मकान मिल चुके हैं। बिजली कनेक्शन, आयुष्मान हेल्थ कार्ड, DNULM, PM स्वनिधि योजना, PMEGP और सौभाग्य योजना समेत अनेक कल्याणकारी योजनाओं ने उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ लिविंग यानी जीवन सुगमता के लक्ष्यों का संधान किया है। प्रदेश की दशा और दिशा बदलने वाले उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय को अब मैं उनके आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करता हूं। आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। विकसित भारत संकल्प यात्रा के आज के इस राष्ट्रव्यापी अभियान के शुभारंभ के अवसर पर जो कुछ ही देर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन के साथ पूरे देश के अंदर एक साथ प्रारंभ होने जा रहा है, आज यहां प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित इस समारोह में प्रदेश सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा के माननीय सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़कवाल जी, माननीय विधायक श्री नीरज वोरा जी, भारतीय जनता पार्टी महानगर के अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अपर मुख्य सचिव कृषि और प्रदेश में सभी कार्यक्रमों के नोडल अधिकारी श्री देवेश चतुर्वेदी जी, प्रमुख सचिव नगर विकास श्री अमृत अभिजात जी और प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी और उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, विकसित भारत हम सबके जीवन का संकल्प बने, इस उद्देश्य से प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर देश के अंदर जो एक माहौल बनाया है, उससे जुड़ी हुई केंद्र और राज्य सरकार से जुड़ी हुई सभी योजनाएं उनमें सहायक बनी और बनने के साथ आज उनका एक भव्य स्वरूप हम सबको देखने को मिल रहा है। उस भव्य स्वरूप का दर्शन देश कर सके और उनके मन में भी इस बात का एहसास हो सके कि हां, आने वाले 25 वर्ष की कार्य योजना भारत को एक विकसित भारत के रूप में स्थापित करने की संकल्पना है और हम सब का भी उसमें योगदान होना है। इसी उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का शुभारंभ 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रारंभ हुआ था और आज पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री जी स्वयं इससे जुड़े हुए कार्यक्रमों के साथ संवाद बनाने वाले हैं, उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इस अवसर पर उपस्थित आप सभी लाभार्थियों का और उपस्थित बंधुओं का, बहनों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं हमारे यहां कोई भी अनुष्ठान होता है तो अनुष्ठान की शुरुआत ही स्वच्छता के बाद संकल्प के साथ होती है। एक संकल्प होता है, क्या हमारा संकल्प है, क्या हम किस कामना के साथ पूजा करते हैं, किस कामना के साथ हम कार्य करना चाहते हैं, वह एक संकल्प है। व्यक्तिगत जीवन के संकल्प के साथ राष्ट्रीय जीवन का भी हमारा संकल्प बनना चाहिए और वह संकल्प होना चाहिए हमारा देश विकसित भारत बने। विकसित भारत का मतलब जिसमें हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आ सके, उसकी आय को कई गुना बढ़ाया जा सके, कहीं भी दुख और किसी भी प्रकार के अभाव की स्थिति न होने पाए,
लोगों के जीवन में कहीं भी कोई समस्या न खड़ी होने पाए। और इसके लिए आपने देखा होगा किस तरीके से कार्यक्रम हुआ। भाइयों बहनों, यह देश कहने के लिए तो 1947 में आजाद हुआ, लेकिन 1947 के बाद भी तो देश के अंदर सरकारें थी, और ये सरकारें लगातार काम की होंगी, देश का पैसा भी खर्च की होंगी, देश के बारे में सोची भी होंगी, लेकिन दुनिया में भारत की छवि कैसे बन गई थी? भारत के बारे में लोगों की धारणा क्या थी 2014 के पहले और 2014 के बाद? आज हम देख सकते हैं। दूसरा, ये जो योजनाएं हैं, इन योजनाओं का लाभ प्रधानमंत्री आवास योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय उपलब्ध, हर गरीब परिवार के घर में शौचालय उपलब्ध कराने की योजना हो, जनधन अकाउंट की योजना हो, आयुष्मान भारत की योजना हो, पीएम स्वनिधि योजना हो, ग्रामीण क्षेत्र में पीएम स्वामित्व की योजना हो, मुख्यमंत्री आवास की योजना हो, हर गरीब के पास अपना राशन कार्ड हो, या फिर और भी तमाम अन्य योजनाएं जितनी भी हैं, योजनाएं पहले क्यों नहीं चली? देश तो वही है, आय के स्रोत भी वही है। ऐसा नहीं कि मोदी जी के आने के बाद कोई अलग से कुबेर का खजाना फूटा हो और मोदी जी ने वहां से लाकर बांटना शुरू कर दिया। नहीं, पहले गरीब, सामान्य नागरिक, किसान, महिलाएं, नौजवान इस सरकार के एजेंडे के हिस्से नहीं थे। चेहरा देखकर के योजनाओं का बंदरबांट होता था, गरीब ताकता रह जाता था। अब याद करिए, पिछले 9-9.5 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से देश के अंदर 12 करोड़ परिवारों को शौचालय मिले, 4 करोड़ परिवारों के आवास बने, जिनमें अकेले उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 55 लाख से अधिक परिवारों को एक आवास उपलब्ध करवा दिया है। लगभग 3 करोड़ परिवारों के लिए शौचालय की सुविधा उत्तर प्रदेश में दी गई है। आयुष्मान भारत के अंदर देश के अंदर 50 करोड़ लोग आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में लगभग 10 करोड़ लोगों को इस सुविधा का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। किसी भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाकर के, वह कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, या देश के अंदर किसी भी ऐसे हॉस्पिटल में जो इम्पैनल्ड है, वहां जाकर के 5 लाख रुपए की सहायता, स्वास्थ्य की सुविधा वहां आपको उपलब्ध हो सकती है। और सरकारी हॉस्पिटल में तो ऐसे भी फ्री में सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी जहां पर ये नहीं है, वहां पर जिन लोगों के कार्ड नहीं बन गए, हम मुख्यमंत्री राहत कोष से भी पैसा देते हैं और विधायक गण अपने विधायक निधि से भी पैसा उपलब्ध करवाने का काम करते हैं। ये काम पहले भी हो सकता था। देश के अंदर कोरोना कालखंड में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा, और ये तो मिल ही रहा था, अगले 5 वर्ष तक ये मिलता रहेगा। भाइयों बहनों, जब सरकार की संवेदना होती है तो गरीब के बारे में कार्य योजना बनाती है। यहां गरीब कल्याण भी हो रहा है, विकास के कार्य भी हो रहे हैं, नौजवान के लिए रोजगार की सुविधा भी उपलब्ध हो रही है, और साथ साथ देश को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने के कार्यक्रम भी साथ साथ चल रहे हैं। जब एक नागरिक खुशहाल होगा तो परिवार के बाद समाज और देश के बारे में भी सोचेगा, और यही संकल्पना है। भाइयों बहनों, सरकार आपके बारे में सोच रही है तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए 5 प्रण की बात कही है। 5 प्रण, जब देश 2047 में
अपनी आजादी की शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, 100 साल पूरे कर रहा होगा, उस समय हमारा संकल्प क्या होना चाहिए कि हमारा देश विकसित भारत बने। एक ऐसा भारत जिसमें हर व्यक्ति के लिए सुरक्षा की गारंटी हो, हर दुनिया की खुशहाली हो, दुनिया को नेतृत्व करने वाला हो, वसुदैव कुटुंबकम के भाव के साथ दुनिया को अपने साथ ले चलने की सामर्थ्य रखता हो, कोई अभाव में न हो, कहीं भी कोई भूखों न मरे, किसी के लिए राशन की सुविधा, कोई ठंड से न मरे, इसके लिए गरीबों के लिए कंबल की व्यवस्था, अच्छी शिक्षा मिले इसकी सुविधा, स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधा मिले इसके लिए आयुष्मान भारत की सुविधा, स्ट्रीट वेंडर के बारे में भी पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत कार्य हो रहा है। रोजगार सृजन के लिए भी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से कार्य में उपलब्ध कराया जा रहा है। परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना प्रारंभ की गई है। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को उजड़ना न पड़े, जहां पर आवास है वहीं पर उसका मकान बने, उसका मालिकाना अधिकार ही उसको प्राप्त हो जाए। इसके कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाने का कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र में युद्ध स्तर पर चल रहा है। दिसंबर तक हम लोग 1.25 करोड़ लोगों को इसकी सुविधा का लाभ प्रदेश में दे देंगे और देश में भी इस सुविधा का लाभ लगातार देने के कार्यक्रम चल रहे हैं। और उसी दृष्टि से जो पंचप्रण की बात प्रधानमंत्री जी ने की है, उसमें जो पंचप्रण है उनमें से कि भारत 2047 तक एक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने की दृष्टि का एक संकल्प हमारा होना चाहिए। इसके लिए गुलामी की मानसिकता से उभरना, देश की समृद्ध विरासत पर गौरव की अनुभूति करना, भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान भी करेंगे और एक नागरिक होने के नाते अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी करेंगे। इन सभी संकल्पों को आगे बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत से लेकर के अपने नागरिक कर्तव्य तक इसमें गुलामी की मानसिकता को भी समाप्त करना है, अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति भी करना है और भेदभाव की रेखाएं जो करने का प्रयास होता है, जाति मत मजहब के आधार पर बांटने के कुत्सित प्रयास होते हैं, इनसे उभरना, क्योंकि ये विकास में बाधक तत्व हैं। जो लोग विकास नहीं चाहते वे परिवारवाद, जातिवाद, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटने का कुत्सित प्रयास करके विकास के एजेंडे को पीछे धकेलने का प्रयास कर रहे हैं। और उस विकास के एजेंडे से हटने का मतलब एक गरीब के चेहरे से खुशहाली को हटाना, और उस खुशहाली को लाने के लिए ही एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। लखनऊ के इस कार्यक्रम के साथ मुझे आपके साथ संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना के साथ साथ पीएम स्वनिधि योजना से जुड़े हुए लाभार्थियों को अभी हमने यहां प्रमाण पत्र भी दिए और साथ साथ संवाद के कार्यक्रम में महिला स्वयंसेवी समूह के स्तर पर भी एनआरएलएम ने किस तरीके से काम किया है। प्रदेश भर में हम लोगों ने इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम बनाए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में हमारे पोषण मिशन से जुड़ी हुई जितनी भी योजनाएं हैं उसको हमने एनआरएलएम को ही सौंप दिया है। 60,000 महिलाएं सीधे सीधे उसमें रोजगार पाई हैं। बैंकिंग की सुविधा के लिए बीसी सखी की कार्य योजना हमने प्रदेश के अंदर लागू कर दी। हर गांव में एक बीसी सखी, वह गांव-गांव में लोगों के पैसे को बैंक में जमा करती है, किसी को निकालना उसके माध्यम से निकालती है और साथ साथ गांव की बैंक की समस्या का समाधान भी करती है। यानी बहुत बेहतरीन काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है और उससे उनकी इनकम भी बढ़ रही है। प्रयास करना पड़ेगा। उस प्रयास के लिए सरकार का प्रोत्साहन आपके साथ में, सरकार का संबल आपके साथ में है और इसी संबल को आगे बढ़ाने के लिए, जागरूकता के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों के मन के उन भावों को दूर करने के लिए, अरे साहब कुछ नहीं हो सकता, इससे उभरना पड़ेगा। जिन लोगों ने अच्छा काम किया है, जिनको प्राप्त हुआ है, उनको वे लोग अपनी कहानी बोलें, जिनको नहीं मिला है उनको भी मिलेगा।
जो भी पात्रता की श्रेणी में होगा, हर पात्र व्यक्ति को इस सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। इस सरकार का संकल्प है। उसी संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए आज हम यहाँ पे विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ यहाँ जुड़ने के लिए आए हैं। इस अवसर पर कुछ ही देर में प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने जा रहे हैं। मैं इस अवसर पर आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। मुझे विश्वास है कि हम सब प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। उत्तर प्रदेश में 57,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में, 762 से अधिक नगर निकायों में ये कार्यक्रम इस वीडियो वैन के साथ जगह जगह जाकर के इस कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना योगदान देगी। आप सभी के प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपसे कुछ ही क्षणों में माननीय प्रधानमंत्री महोदय विकसित भारत की संकल्प यात्रा के अंतर्गत देश भर के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। ठीक क्या आप देख सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय। आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत देश भर में जन औषधि केंद्रों की संख्या को 10,000 से बढ़ाकर 25,000 तक करने की परियोजना के साथ अन्य कई योजनाओं का प्रारूप आपके समक्ष होगा, वो रखेंगे और देश भर के लाभार्थियों के साथ संवाद करेंगे। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं आप सब के विकास के लिए अत्यंत चिंतित रहते हैं, अहर्निश इस विषय में प्रयास करते रहते हैं और काफी हद तक प्रदेश और देश की तस्वीर बदल कर उन्होंने रख दी है। इसी संकल्पना को आगे बढ़ाते हुए विकसित भारत की संकल्प यात्रा और माननीय प्रधानमंत्री महोदय कुछ ही क्षणों में आपसे मुखातिब होंगे। आप देख सकते हैं विभिन्न प्रदेशों से लाभार्थी जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ चुके हैं। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद और सभी उपस्थित माननीयों की तरफ से स्वागत करता हूं। विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग ले रहे देश के कोने कोने से जुड़े लोगों के साथ आज माननीय प्रधानमंत्री जी का संवाद हो रहा है। मैं सर्वप्रथम माननीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री जी को स्वागत संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। हम जोरदार तालियां बजाकर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। आज के इस अवसर पर उच्च रूप से जुड़े माननीय मुख्यमंत्रीगण, केंद्र सरकार राज्य सरकार के माननीय मंत्रीगण, केंद्र सरकार राज्य सरकार के अधिकारीगण और देश के कोने कोने से जुड़े बहनों भाइयों और उपस्थित सज्जनों पत्रकार मित्रों, आज हम सब विकसित भारत संकल्प यात्रा के
इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। भर में आज लाखों लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। मैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार की ओर से, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से आप सबका हृदय से बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि देश में आजादी के बाद अनेक प्रधानमंत्रियों ने देश का कामकाज चलाया और देश को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। लेकिन 2014 में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पद का कामकाज संभाला है, तब लगातार उनको देश को आगे बढ़ाने का जज्बा, पारदर्शिता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, गरीबों के प्रति जो उनकी संवेदनशीलता है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए मैं समझता हूं कमी है। सामान्य तौर पर सरकारें योजना बनाती, योजना की घोषणा करती, लेकिन क्रियान्वयन पर जितना महत्व देना चाहिए और योजना की आवश्यकता है, उसकी सीमाओं पर कभी भी ध्यान नहीं रखा गया। लेकिन प्रधानमंत्री जी के संवेदनशीलता का ही परिचायक है कि प्रधानमंत्री जी एक और योजना की कल्पना करते हैं, योजना का सृजन करते हैं और फिर योजना का क्रियान्वयन शत-प्रतिशत हो, इस बात की चिंता भी करते हैं और इस बात के लिए वो पूरा परिश्रम भी करते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा इसी का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह कार्यक्रम सिर्फ लाभार्थियों को लाभ मिले यहीं तक सीमित नहीं है। प्रधानमंत्री जी की कल्पना है कि आने वाले कल में 2047 तक भारत विकसित भारत के रूप में तब्दील हो। ये एक बड़ा अभियान है, महत्वाकांक्षी अभियान है, व्यापक अभियान है। इस व्यापक अभियान में विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से एक एक नागरिक के 140 करोड़ पूरा देशवासी जुड़े, बच्चे जुड़े, बुजुर्ग जुड़े, महिलाएं जुड़े, नौजवान जुड़े, सभी वर्गों के लोग जुड़े और को आगे बढ़ाने का प्रयत्न सब मिलकर करेंगे तो भारत आने वाले कल में दुनिया में श्रेष्ठ भारत के रूप में स्थापित हो सकेगा। और इस दृष्टि से प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत संकल्प यात्रा का यह प्रयत्न है और इस यात्रा को संचालित करने के लिए लगभग 3000 वाहन रथ के रूप में उपलब्ध कराए गए हैं और ये वाहन लगभग 6000 गांव प्रतिदिन पहुंचेंगे। नवंबर में शुरू हुई ये यात्रा 26 जनवरी तक चलेगी और इस यात्रा के माध्यम से जो गरीबी उन्मूलन, देश को आगे बढ़ाने, गरीबों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए जो योजनाएं हैं, वो योजनाएं आम जनता तक पहुंचे, पात्र व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचे, इस बात का प्रयत्न इस यात्रा के माध्यम से प्रधानमंत्री जी करना चाहते हैं। आप सब इस बात को भली भांति जानते हैं। एक समय था जब प्रधानमंत्री देश के पिछले जिलों को छाटा, पिछले विकास खंडों को छाटा, जो विकास की दौड़ में पिछड़ गए थे उनको आकांक्षी जिला कहा, तो जिले देश के बाकी जिलों के बराबरी में आ सकें, इसका सदप्रयत्न प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। अभी ही मंत्रिपरिषद में जनमन योजना की गई। देश की आजादी के 75 साल हो गए, आदिवासियों को न्याय मिले और ऐसे आदिवासी भाई और बहन जिनकी संख्या ज्यादा नहीं है लेकिन वो इंसान है, इंसानी सुविधाएं, मौलिक सुविधाएं उन तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने जनमन योजना का किया और उसके क्रियान्वयन की दृष्टि से भी हम आगे बढ़ रहे हैं। आप सबको ध्यान है कि ये प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो कहते हैं उसको प्रतिशत धरती पर उतारने के लिए प्रयत्न करते हैं। 15 अगस्त का प्रधानमंत्री जी का भाषण
सारे देशवासियों ने सुना होगा। उस दिन प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र में तकनीकी और प्रौद्योगिकी को सरकार बढ़ावा देगी और महिलाओं को 15,000 ड्रोन उपलब्ध कराएंगे। ड्रोन के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण भी होगा, रोजगार के अवसरों का भी सृजन होगा और खेती के कामकाज में जब ड्रोन का उपयोग बढ़ेगा तो निश्चित रूप से खेती भी उन्नत खेती की ओर अग्रसर होगी। आज दीदी इस कार्यक्रम का भी उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा आज यहाँ संपन्न किया जा रहा है और आप सब इस बात को भली मानते हैं। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा था कि हम जन औषधि केंद्र जो 10,000 जन औषधि केंद्र आज प्रधानमंत्री जी देवघर में लोकार्पित कर रहे हैं, उनकी संख्या को बढ़ाकर देश भर में 25,000 किया जाएगा। आज उस कार्यक्रम का भी उद्घाटन संपन्न होने जा रहा है। बहनों और भाइयों, ड्रोन दीदी का जो यह कार्यक्रम है, यह अपने आप में बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम है। हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगभग 90 लाख स्व सहायता समूहों से देश भर की 10 करोड़ बहनें जुड़ी हैं, जो सरकार की सहायता से, बैंक की सहायता से लगातार अपने जीवन स्तर में बदलाव ला रही है, समाज सेवा में, गांव के विकास में योगदान कर रही है। उनकी क्षमता बढ़े, उनकी आजीविका बढ़े, उनके घर में और समृद्धि आए, उस दिशा में ये ड्रोन दीदी की जो कल्पना है, यह अपने आप में अद्भुत है। यह उनकी आजीविका को तो बढ़ाएगी ही, साथ ही साथ खेती के क्षेत्र को भी उन्नत करेगी। आप सबको ध्यान है, अभी हम यूरिया और डीएपी का उपयोग करते हैं, पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं। ये ऐसे रसायन है, मानो जब किसान अपने खेत में छिड़कता है तो उसके शरीर पर भी दुष्प्रभाव आता है। अब खेत में छिड़कता है तो उसमें असंतुलन भी रहता है, कहीं ज्यादा गिरता है, कहीं कम गिरता है और उसके नुकसान फायदे दोनों ही हैं। लेकिन जब ड्रोन का उपयोग के क्षेत्र में बढ़ जाएगा और जगह जगह पर बहनें इस काम को करेगी तो निश्चित रूप से मानव शरीर पर इन रसायनों का पड़ने वाला दुष्प्रभाव उससे भी जा सकेगा। पेस्टिसाइड और यूरिया की बचत भी होगी और विशेष रूप से विकल्प के रूप में नैनो यूरिया और नैनो डीएपी आ गए, सस्ते भी हैं। ये आत्मनिर्भर भारत को भी आगे बढ़ाएंगे, आत्मनिर्भर खेती को भी आगे बढ़ाएंगे। इनका उपयोग भी निश्चित रूप से इससे किया जा सरल होगा और ये सस्ते दामों पर किसानों को उपलब्ध होंगे। जन औषधि केंद्र के बारे में आप सब जानते हैं, आमतौर पर अगर किसी दवाई को हम बाजार में ले रहे तो वो दवाई अगर बाजार में पेटेंट कंपनियों की 100 रुपए में मिलती है तो जन औषधि केंद्र पर वो दवाई 50 रुपए मिलती है। कई दवाइयां तो ऐसी हैं 100 रुपए की जगह वो 10 रुपए में भी मिलती हैं। और जब से प्रधानमंत्री जी ने ये कार्यक्रम प्रारंभ किया है, तब से हजारों करोड़ रुपए जो दवाइयों में लगता था वो मानव की जेब में बचा है और निश्चित रूप से उसके कारण वो उस पैसे को दूसरे कामों में लगाकर अपने परिवार उत्थान के पथ पर बढ़ा सका है। आज जब 10,000 के स्थान पर ये 25,000 जन औषधि केंद्र हो जाएंगे तो यह सुविधा देश को और बड़ी मिलेगी और इसका फायदा आम जनता को होगा और दवाई पर होने वाला जो खर्च है वो बड़ी मात्रा में लोगों को बच सकेगा। आप सब इस बात को भली भांति जानते हैं, पीएम सम्मान निधि के माध्यम से 2,80,000 करोड़ रुपया 15 किस्तों में 11 करोड़ किसानों के खाते में पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। उज्ज्वला योजना के माध्यम से 9 करोड़ से अधिक बहनों को रसोई गैस के सिलेंडर मुफ्त में देने का भी प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हो रहा है। आज देश में 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मुफ्त खाद्यान्न देने का कार्यक्रम यह दुनिया में सबसे बड़ा कार्यक्रम है। जब दुनिया के लोग इस कार्यक्रम के बारे में सुनते हैं तो दांत तले उंगली दबाते हैं और प्रधानमंत्री जी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
यह देश अब मांगने वाला देश नहीं बचा, यह देश दुनिया को देने वाला देश बन गया है। आज दुनिया का बड़ा हिस्सा प्रधानमंत्री जी की तरफ, भारत की तरफ सहायता की दृष्टि से देखता है। आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं जिनमें देश के 55 करोड़ कवर होते हैं और व्यक्ति 5 लाख रुपए तक का इलाज अपना करा सकता है, उसको कोई पैसे नहीं देना पड़ेंगे। यह अद्भुत कार्यक्रम भी माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज देश भर में सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है। मैं इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय पूर्वक बहुत बहुत स्वागत कर और ड्रोन दीदी और जन औषधि केंद्र के शुभारंभ के इस मौके पर सभी देशवासियों को, हमारी स्व सहायता समूह की बहनों को, किसानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ और पुनः आप सबसे आग्रह करता हूँ, एक बार फिर हम प्रधानमंत्री जी का दोनों हाथ उठाकर सबके साथ स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। विकसित भारत संकल्प यात्रा को 15 नवंबर को खूंटी झारखंड से माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा लॉन्च किया गया था। अब तक की यात्रा के अनुभव पर आधारित आइए एक फिल्म देखते हैं। विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए पिछले 9-10 सालों में मोदी सरकार ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया है। उज्ज्वला योजना से हर घर जल तक, आवास योजना से आयुष्मान भारत तक, मोदी सरकार ने दी है सबको सुगम जीवन की गारंटी। गारंटी 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की, गरीबों को पक्के घर की, महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई की, गरीबों को हर महीने मुफ्त राशन की, हर घर में नल से जल पहुंचाने की और गारंटी हर देशवासी तक विकास को पहुंचाने की। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। इसी संकल्प के साथ 100% हकदारों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर 2023 को झारखंड के खूंटी से की विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत। विकसित भारत संकल्प यात्रा सेचुरेशन के सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बनेगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के कोने कोने में वैनों के जरिए जन जन तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा रही है और लाभ से वंचित लोगों को एनरोल किया जा रहा है। 100% कवरेज के लक्ष्य के साथ शुरू की गई ये यात्रा 26 जनवरी 2024 तक देश की 2,65,000 ग्राम पंचायतों और 4,800 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों को कवर करेगी। यह यात्रा जहां जहां जा रही है वहां पारंपरिक ढंग से लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। चंदन टीके से, फूल मालाओं से, ढोल बाजों से इन वैन्स का स्वागत किया जा रहा है। देश के अन्नदाताओं को आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़कर उन्हें सशक्त और मजबूत बनाने के लिए खेतों में ड्रोन के द्वारा नैनो यूरिया का छिड़काव और सॉइल हेल्थ कार्ड जैसी चीजों की जानकारी दी जा रही है। आइए सुनते हैं उन लोगों के अनुभवों को जिन्होंने पिछले 9 सालों में विभिन्न योजनाओं के कारण जीवन में पाया सकारात्मक परिवर्तन। हमारे गांव में जल जीवन स्कीम जो चलाया गया, बिल्कुल घर घर में पानी पहुंच गया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब का। नन्गे ಒಲೆ ಇತ್ತು, ಈಗ ನನಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ, ತುಂಬಾ ಉಪಕಾರ ಆಯ್ತು ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ, ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್। माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारे क्षेत्र में कई लोगों को आवास मिला, मुझे भी आवास यह प्राप्त हुआ है। ಆರೋಗ್ಯನ ಗರ್ಭಿಣಿ ಇದ್ದಾಗಿಂದನೂ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ರೇಷನ್ ತಿಂಗಳ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಗುಣಗಳು ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಮಗು ತಿಂಗಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ। लोग बड़ी संख्या में इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं और जन भागीदारी से विकसित भारत के संकल्प को मजबूती दे रहे हैं। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा
मात्र एक यात्रा नहीं है, ये एक संकल्प है हमारे प्रधानमंत्री का कि हर देशवासी देश की विकास यात्रा का मजबूत भागीदार बने। इसी संकल्प के साथ आज देश विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए अग्रसर है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जन भागीदारी के साथ योजनाओं में सैचुरेशन प्राप्त करने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है। आइए इस पर और एक छोटी फिल्म देखते हैं। सबके सर पर हो अपनी पक्की छत, कोई गरीब न रहे भूखा, 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की निश्चितता हो, रोजगार के नए अवसर हो, किसान खुशहाल हो, महिलाएं सशक्त हो, युवा कुशल और उद्यमी हो। यही है सही मायने में आर्थिक सामाजिक विकास और मोदी सरकार की गारंटी। प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में नया भारत अब पहुंच रहा है जन जन तक। केंद्र सरकार की योजनाओं की 100% कवरेज के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की गारंटी दी है। आपके गांव में या शहर में जब विकसित भारत संकल्प यात्रा आए तब आप अवश्य वहां उपस्थित रहिए और आयुष्मान भारत के कार्ड को बनवाइए। ये देश आत्मनिर्भर बने, महासत्ता बने, इसमें कोशिश में है और मैं समझता हूँ उसीलिए विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्रयोजन है। प्रधानमंत्री जी ने पोषण अभियान को भी जन आंदोलन बनाया। अब विकसित भारत का संकल्प भी जन आंदोलन का स्वरूप ले रहा है। जनजाति और जनजाति समाज के लिए लगातार कार्य किया है और उनके मूलभूत बातों को ध्यान में रखते हुए इस बात के साथ कि उन क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य को सही तरीके से हम जन जन तक पहुंचाएं। देश के मात्र 16% घरों तक पीने का पानी नल के माध्यम से पहुंचता था। आज ये आंकड़ा बढ़कर के 71% के आसपास पहुंचा है। देश में 10.5 करोड़ माताओं बहनों को पानी लाने के अभिशाप से मुक्ति मिली है और पूरा विश्वास है कि 2024 तक हम हर घर तक पीने का पानी पहुंचाकर महिलाओं के जीवन में एक बड़ा बदलाव करने के साथ साथ देश के सामान्य स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी एक बहुत बड़ा योगदान उसे ऊपर उठाने के लिए कर सके। लैंड रिसोर्स विभाग जमीनों का, भूमि का उनको दे रहा है, कागज दे रहा है, क्योंकि राज्य के अंदर हर राजस्व ग्राम में खाता खसरा 1 से शुरू होता है। अब मैं उनको एक तरह से भूमि आधार कार्ड भी दे रहा हूँ। DNULM मिशन के तहत 34.2 लाख से अधिक आजीविकाएं बनाई गई हैं। मिशन ने 14.9 लाख उम्मीदवारों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया। दूसरी ओर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत हमारे 9.8 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन जारी किए गए हैं। इन योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों को हो सके, इसके लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा जन जागरण का अभिनव प्रयास कर रही है। पूरा भारत एक स्वर में कहता है मोदी है तो मुमकिन है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है और हम हर भारतीय को 2047 से पहले विकसित देश बनाने के लिए अपना योगदान देना है। अमृतकाल में जन भागीदारी की इस अभूतपूर्व पहल के साथ देश विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की ओर तेजी से अग्रसर है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान आज भारत सरकार की 2 अत्यंत महत्वपूर्ण
कार्यक्रमों की शुरुआत की जा रही है। आज देश में ड्रोन दीदी कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि रिमोट का बटन दबाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकल्प लिया कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्रीटेक को बल मिले, इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार लोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो, इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूह को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। जी कुछ बोल रहे हैं, क्षमा करिए सर। 15 अगस्त को जरा आवाज आ रही है सर? सर 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में 25,000 जन औषधि केंद्र शुरू किए जाने की घोषणा की थी। आज 10,000 में केंद्र का उद्घाटन हो रहा है, जो कि एम्स देवगढ़ में शुरू किया गया है। इसी के साथ ही 25,000 केंद्र शुरू करने के कार्यक्रम
को भी लॉन्च किया जा रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि रिमोट का बटन दबाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। बीते 9.5 सालों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में हुआ है अभूतपूर्व सुधार और विकास। आज मोदी सरकार की गारंटी है सबके लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा और इस गारंटी पर जन जन का विश्वास है, क्योंकि 2014 के मुकाबले आज देश में एम्स की संख्या 8 से बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेज 387 से बढ़कर 660 हो गए हैं। MBBS की सीट 51,000 से बढ़कर 1,01,000 से अधिक और PG की सीट 31,000 से बढ़कर 65,000 से अधिक हो चुकी है। आज हर गरीब के पास 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार की गारंटी देने वाली आयुष्मान भारत योजना है, तो घर के नजदीक ही स्वास्थ्य सुविधा की गारंटी देते 1,60,000 से अधिक आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है। इतना ही नहीं, गरीब और मध्यम वर्ग को बीमारी में दवाई की जरूरत पड़े तो उसे उत्तम दवाई मिले, सहजता से मिले और सस्ते दर पर मिले। मोदी सरकार ने ली इसकी भी गारंटी। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। देश भर में कार्यरत करीब 10,000 जन औषधि केंद्रों पर हजारों सस्ती और अच्छी दवाएं व सर्जिकल उपकरण बाजार से बेहद कम दाम पर कम से कम 75% डिस्काउंट के साथ उपलब्ध हैं। जन औषधि केंद्रों के कारण पिछले 9 वर्षों में जरूरतमंदों की जेब में करीब 23,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। आज प्रतिदिन 10 से 12 लाख लोग जन औषधि केंद्रों से लाभान्वित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना ने देश के युवाओं और महिलाओं को रोजगार के साथ सेवा का भी अवसर उपलब्ध कराया है। जन औषधि केंद्रों के संचालन के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। महिलाओं, दिव्यांगजनों, SC व ST और द्वीप समूह और पर्वतीय क्षेत्रों के आवेदकों को 2 लाख रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी दी जाती है। जन औषधि केंद्रों की इसी उपयोगिता और सफलता को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी आज 10,000वें जन औषधि केंद्र का लोकार्पण कर रहे हैं। ये केंद्र झारखंड राज्य के देवघर में स्थित एम्स में सेवा देगा। मैं देशवासियों को कहना चाहता हूँ, अब देश में 10,000 जन औषधि केंद्र से हम 25,000 जन औषधि केंद्र का लक्ष्य लेकर के आने वाले दिनों में काम करने वाले। आज का दिन ऐतिहासिक है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से जो संकल्प लिया था, उसके तहत आज उनके द्वारा 10,000 जन औषधि केंद्रों से बढ़कर देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने के अभियान का शुभारंभ हो रहा है। सर्वे संतु निरामया की भावना के साथ आज देश विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की ओर तेज गति से अग्रसर। देश भर में आज लाखों लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। इस अवसर पर आज माननीय प्रधानमंत्री जी देश के विभिन्न हिस्सों से जुड़े 5 लाभार्थियों से संवाद करेंगे। हम सबसे पहले एम्स देवगढ़ चलते हैं, जहां जन औषधि परियोजना के केंद्र संचालक और एक लाभार्थी मौजूद है। बोलिए सर। नमस्कार जी। नमस्ते सर। देवगढ़ की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। बोलिए बोलिए बोलिए। आवाज सुनाई दे रही है सर। देवगढ़ को मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? अच्छे से सुनाई दे रही है।
अच्छा बताइए, कौन बात करेगा मेरे से? वहां जन औषधि केंद्र कौन चलाता है? नमस्कार मोदी जी। नमस्ते नमस्ते। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम रुचि कुमारी है। अच्छा रुचि जी, आपकी इसमें रुचि है तो अच्छा लगा मुझे। आप ये बताइए कि आप ये जो केंद्र चला रही है उसके पहले आप अपने बारे में भी कुछ बताइए, और फिर क्योंकि आपका बड़ा यूनिक नंबर है 10,000वां, तो इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि जितने दिन से चला रही है आपका अनुभव क्या है? आवाज बंद हो गई। असिस्टेंट हेलो। हाँ बताइए। हेलो, आवाज आ रही है? जी। मैं झारखंड से हूँ। मैं झारखंड के रामगढ़ जिले से हूँ और मुझे यहाँ जन औषधि को चलाने का बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, जिसके लिए मैं पूरी तरह से तैयार और मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे ये अवसर प्रदान किया जहाँ पर मैं जनता को 50 से 90% तक की दवाइयों का वितरण करने का अवसर मिलेगा, जो जन औषधि परियोजना, भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत आएगा। रुचि जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने आज देश के 10,000वें जन औषधि केंद्र की शुरुआत आपके साथ हो रही है, और ये भी बाबा धाम में हुआ है। ये बताइए कि जन औषधि केंद्र खोलने का विचार आपको आया कैसे? हम लोग देखते हैं आए दिन जब भी हम जनता को दवाई डिस्पेंस करते हैं, जैसे मैं पहले भी असिस्टेंट फार्मासिस्ट की तरह काम कर चुकी हूँ, तो हमारे यहाँ मध्यम वर्ग के लोग और गरीबी रेखा के लोग बहुत ज्यादा है, जिन्हें बहुत से ऐसे लोग हैं जो सही उपचार के अभाव के कारण अछूते रह जाते हैं, क्योंकि उनको इलाज तो मिल पाता है सरकारी अस्पतालों में, पर वो महंगी दवाइयों को खरीद नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से ही जन औषधि परियोजना से जब वो जुड़ते हैं तो जहाँ जो दवाई मार्केट में 100 रुपए में मिलती है, वो दवाई हमारे यहाँ 10 रुपए में, 50 रुपए में मिल जाती है। तो इससे उन्हें बहुत ज्यादा लाभ मिलता है और उन जो गरीब वर्ग के लोग दवाइयों के अभाव के कारण अपना इलाज नहीं करवा पा रहे थे, वो अब करवा पा रहे हैं। अच्छा, देवगढ़ और देवगढ़ के आसपास के लोगों को पता है कि रुचि दीदी आपकी इतनी बड़ी सेवा कर रही है और मोदी जी के जो सपना है उसको पूरा करने का काम रुचि जी कर रही है, सस्ते में दवाइयां, लोगों को पता है क्या? जी मोदी जी, जैसे कि ये तो परियोजना है ही, साथ साथ डिजिटल इंडिया भी आपकी एक परियोजना है जिसके द्वारा मैं हमेशा जुड़ी रहती हूँ और सोशल मीडिया के थ्रू हैशटैग्स का यूज करके जन औषधि परियोजना को जितना बढ़ावा दे सकूं उतना बढ़ावा देती हूँ, और साथ साथ आए दिन जितनी भी जनता से मैं जुड़ सकती हूँ उनको जरूर से जरूर बताने की कोशिश करती हूँ कि हमारे यहाँ 90% तक की छूट की दवाइयाँ मिलती है। अच्छा, आपके यहाँ वहाँ जिसने कभी आपकी दवाई का या आपके जन औषधि केंद्र का लाभ लिया है, ऐसे कोई है वहाँ जिनसे मैं बात कर सकता हूँ? जी सर। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या शुभ नाम है? मेरा नाम सोना चांद मिश्रा जी है। हाँ मिश्रा जी बताइए। मैं बाबा धाम देवघर मंदिर के पास रहता हूँ। मैं जन औषधि का 2 साल से यहाँ शॉप खुला है, तब से ही मैं जन औषधि का दवाई यूज कर रहा थी सर। पहले कितना खर्चा होता था, अभी कितना खर्चा होता है? अब पहले सर 12-13 हजार रुपए खर्च हो जाता था महीने में, अब जो है तो 3,000 से 3,500 के अंदर हमारे साथ दवाइयाँ।
आपका पैसा बचत हुआ है, तो क्या ये बात आपने और लोगों को भी बताई क्या कि इससे कितना लाभ होता है और आपको दवाइयाँ अच्छी मिली, बीमारी में भी सुविधा हुई? तो ये सेवा का काम घरों से किया क्या आपने? जितने भी हमारे सगा संबंधी हैं, जितने भी मित्र कुटुंब हैं, जितने भी और हमसे जुड़े हुए आदमी हैं, सबों को हमने इस बात की जानकारी दी है और साथ में भी ले जाकर के दवाई दिलवाया है। आप करते क्या हैं सोना जी? मैं एक पकोड़े का दुकान चलाता हूँ सर। अच्छा, आपके दुकान पर आप बोर्ड लगा सकते हैं कि भाई मेरा ये अनुभव रहा है, आपसे भी मेरी प्रार्थना है कि आप जन औषधि केंद्र में दवाई लीजिए, ऐसा बोर्ड लगा सकते हैं आप? एकदम लगा सकते हैं सर। हमारे आप लोगों को पकोड़े खिलाते हो? जी जी। तो लोग पकोड़े खा करके बीमार होते हैं कि तबीयत ठीक होती है? नहीं सर, मैं उत्तम क्वालिटी का पकोड़ा बनाता। चलिए रुचि जी, आपको एक बार बहुत बहुत बधाई। आपने जन औषधि केंद्र के अभियान को मिलकर यानी एक प्रकार से बहुत आगे बढ़ाया है और लोग स्थानीय रूप से भी थोड़ी जागरूकता दिखा रहे हैं, अच्छी बात है। देखिए, जितना लोगों को खबर पहुंचेगी, अच्छी दवाई और सस्ती दवाई, ये बहुत बड़ी सेवा है। तो आप ये काम सेवा का तो है ही है, लेकिन लोगों तक पहुंचाना ये भी बड़ी सेवा है। तो ये जितने लोग मुझे सुन रहे हैं ना, उनसे मेरा आग्रह है कि आप जन औषधि के केंद्रों के विषय में लोगों को बताइए। अब जैसे सोना जी बता रहे थे, 12-13 हजार रुपये खर्च होता था, अब 2-3 हजार में हो रहा है, मतलब उनके जेब में 10 हजार रुपये बचा है। कितने ही पकोड़े बेचते, 10 हजार नहीं बचता, लेकिन मोदी जी ने दवाई सस्ती करके 10 हजार बचा दिया। तो बात लोगों को बताइए। चलिए आगे कौन है? सर, अब उड़ीसा से रायगढ़ से पूर्णाचंद बेनिया जी जुड़े हुए हैं। पूर्णाचंद जी नमस्ते। भारत के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरा प्रणाम जी। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। हाँ बताइए, आप काम क्या करते हैं? पूर्णाचंद बेनिया, मैं खेत में किसान काम करते हैं। और परिवार में कौन कौन है? परिवार में मेरा बीवी है, मेरा माँ है और मेरा 3 बच्चे हैं। अच्छा, किन किन सरकारी योजनाओं का आपको लाभ मिला है? सरकारी योजना पहले उजाला, पीएम उड़ान और पीएम किसान और पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना में लाभ उठाते हैं। तो क्या कभी सोचा था कि सरकार इस तरह की सुविधाएं देने के लिए आपके घर तक आएगी, ऐसा कभी सोचा था? हाँ जी। नहीं सोचा था? नहीं जी। तो आपको सरकार पे भरोसा था? हाँ जी। अच्छा पूर्णा जी, ये बताइए कि जब आपको इन योजनाओं का लाभ मिला था, तो अब आपके जीवन में क्या बदलाव आया, क्या परिवर्तन आया? परिवर्तन तो आया जी। पहले उजाला, पहले जो हम आग से रसोई करते थे, वो हमको बहुत कष्ट होता था। जंगल जाकर लकड़ी ढूंढना चाहिए और घर लाकर वो लकड़ी को आग जलाते थे, बहुत परेशान आता था। अभी उजाला योजना में आया, गैस सिलेंडर फ्री मिला, एक चूल्हा फ्री मिला, इसलिए हमको अच्छा होगा और आसान से थोड़ा जल्दी से काम हो रहा है। तो ये आप तो कोई खाना पकाते नहीं हो, खाना पकाते तो आपकी माता जी होगी या आपकी पत्नी होगी, आपकी बहन होगी, उनका क्या अनुभव है? उसका जो आग में जो धुआं निकलते हैं ना, उसका तबीयत को थोड़ा बाधा होता था, इसलिए अभी तो घर के लोग आपको बधाई देते हैं, आपने अच्छा काम किया ऐसा बोलते हैं? नहीं, ये अच्छा नहीं। अभी जो उजाला किया तो अच्छा होती है। हाँ।
तो मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ आता है? हाँ जी। तो मैं पूछता एक हूँ, अब जवाब दूसरा दे रहे हैं। क्या जी? आपके परिवार के लोग खुश हुए क्या? हाँ जी। अच्छा देखिए, आपका जीवन आसान हो गया। अब पत्नी को, माँ को, बहन को रसोई घर में थोड़ा समय बच रहा है, तो आप अपने बच्चों के विषय में भविष्य में सोचते हैं क्या? बच्चों को क्या पढ़ाना चाहते हैं? बच्चों को मैं आगे एक अच्छा डॉक्टर बनाने चाहता हूँ, अच्छा इंसान बनाने, अच्छा इंजीनियर बनाने चाहता हूँ। तो ये जो आई है ना यात्रा आपके गांव में, जो लोग आए ना उनसे पूछिए इसके लिए मुझे क्या क्या करना है। आपके बच्चों के भी जो अफसर आए ना उनसे बात करा दीजिए, तो आपको पता चलेगा कि विकसित भारत की यात्रा आई है वो किस प्रकार से काम कर रही है। और पूर्णा जी, आपको मालूम है विकसित भारत संकल्प यात्रा यानी मोदी की गारंटी वाली गाड़ी अब वो आपके गांव में आ चुकी है। अब देश को विकसित बनाने के लिए आप भी कोई संकल्प लीजिए। लेंगे? हाँ जी लेंगे। गांव वाले भी लेंगे? हाँ जी लेंगे। आपके सभी युवा मित्रों को भी बताएंगे? हाँ जी। चलिए पूर्णा जी, आपसे बात करके अच्छा लगा, धन्यवाद। फिर अब प्रकाशम जिले के पखाला गांव चलते हैं, जहां से श्रीमती कोमलापट्टी वेंकट रमनम्मा। नमस्ते जी। नमस्ते सर। हाँ अम्मा बताइए। आपसे मिलकर मैं तो बहुत खुश हुई है। आप क्या करती है अपने बारे में बताइए, आपको सरकारी योजनाओं का क्या लाभ मिला है? मुझे उपयोगाలున్నాయి మీకు ప్రకాశ యోజన ద్వారా పిఎం యోజన సౌర యోజన ఉన్నాయి చాలా ఉపయోగాలు పడ్డాయి విధాన యోజన కూడా చాలా ఉపయోగపడ్డది आप करती क्या है? नमस्कार प्रधानमंत्री जी, आज आपसे बात करने का एक जो सौभाग्य मुझे मिला है इसके लिए बहुत बड़ा आभारी हूँ और आप अनेक अनेक अभिनंदन और धन्यवाद करती हूँ। तो इस गांव में हमको बहुत अनेक आपका जो स्कीम्स मिला है सर, उसमें से हमारा मेजर जो करते हैं वो ग्रुप का है। अच्छा, आप सेल्फ हेल्प ग्रुप है क्या आपके गांव में? है। तो आप सेल्फ हेल्प से जुड़ी है? जुड़ी हूँ सर। तो कब से जुड़ी है? और आपको ये ड्रोन का सीखने को मिला है क्या? तो उसका क्या अनुभव है? मुझे बहुत अनुभव हुआ है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और कोरोमंडल कंपनी वालों से आसक्ति मिली है सीखने की नई टेक्निक करके। मैं वहाँ पे गुंटूर जाके आचार्य यूनिवर्सिटी में सीखी हूँ और 20 डेज का ट्रेनिंग दिया गया है। मैं पायलट बनकर 12 दिन। अच्छा, ये में अगर आपने ड्रोन उड़ाया तो लोग तो कहेंगे रामन्नम्मा आप तो जादूगर हो गई है। गांव वाले देखने आते हैं कि जब आप उड़ाती है तो? हाँ आते हैं सर। तो फिर बच्चे भी कहते होंगे लाओ मुझे भी उड़ाने दो। और फिर कभी गिर जाएगा तो क्या करोगे? छोटा मोटा जिम्मेदारी से भी कुछ करने की सीखेंगे। अच्छा, गांव में कैसा इसका उपयोग कैसा हो रहा है, क्या लग रहा है? इतने दिन से काम शुरू किया है तो क्या अनुभव क्या आता है? वाटर प्रॉब्लम सेव होता है और समय बचत होती है और स्पेयर करने पे यूनिवर्सिटी में स्पेयर करने के लिए। चलिए रमनम्मा जी, आप उन लोगों के लिए एक जवाब है जो हमारे गांव गरीब और महिला शक्ति के सामर्थ्य पर संदेह करते हैं। जब ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण देने की शुरुआत की गई
तो इस योजना को लेकर बहुत से लोगों ने संदेह जताए। आप जैसी बहनों ने साबित कर दिया कि ड्रोन कृषि में तकनीक के दायरे आगे बढ़कर महिला सशक्तिकरण का भी एक सिंबल बनकर उभरेगा। आप सभी पूरे देश के लिए प्रेरणा है। विकसित भारत की इस संकल्प यात्रा में आपके जैसी महिलाओं की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कौन है? सर, अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले से श्री लाकेर पालांग बोल रहे हैं। कहां से हैं? अरुणाचल प्रदेश से सर। अरुणाचल से। तो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी वहां खड़ी है। जी सर। लाकर जी नमस्कार, कैसे हैं? जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। अरुणाचल में तो जय हिंद के बिना बातें ही नहीं होती। जी सर। अच्छा लाकर जी बताइए अपने बारे में। सर, मेरा नाम लाकर पालई है। मैं जयपुर ग्राम पंचायत की निवासी हूँ सर, नामसाई डिस्ट्रिक्ट का, अरुणाचल प्रदेश सर। और मेरा बीबी घर में और 4 बच्चे, 2 बच्चे सर कॉलेज जा रहे हैं और 2 स्कूल में पढ़ रहे हैं सर। और आप रहने के लिए घर है क्या? जी सर, रहने के लिए सर घर मुझे सर पक्का घर, शौचालय, ऐसा घर है क्या? पानी, बिजली की व्यवस्था भी है क्या? जी सर, मुझे आने दीजिए सर प्लीज। जी सर, पहले मेरा कच्चा घर था, झुग्गी झुपड़ी था सर, पानी उसमें टपकता था। लेकिन अभी भारत की ओर से सर मुझे 1,30,000 धन मिला और राज्य सरकार की ओर से भी सर धन मिला। कुल मिला के सर मुझे 1,50,000 मिला और अभी सर मेरा पक्का घर बन चुका है और अपने सर बाल बच्चों परिवारों के साथ शांति से जीवन जी रहा हूँ सर। वो सर सरकार, भारत सरकार की और राज्य सरकार की कृपा से सर। जब आपको इतनी मदद मिली है, मुझे आशीर्वाद देंगे क्या? जी सर जरूर, जी सर जरूर, बिल्कुल। देखिए, आप आशीर्वाद देंगे तो मुझे काम करने का और मजा आएगा। जी सर। पूरे गांव वाले आशीर्वाद देंगे क्या? जी सर जरूर। अच्छा आपके गांव में पहले पानी की भी दिक्कत थी, पर अब जल जीवन मिशन से नल से जल भी आना शुरू हुआ है। गांव वाले क्या कहते हैं इसके विषय में? कितना फायदा हुआ है? तो सर पहले हम लोग नदी नाला का पानी पिया करते थे सर, उसमें चौका मलेरिया कभी बीमार पकड़ते थे, कभी पेट का दर्द डायरिया पकड़ते थे। लेकिन सर अभी जब नल का पानी घर घर पहुंच गया सर गांव में, अभी वो सब दूर हो गया। वो सब सर आप लोगों का सर कृपा है सर। अच्छा लाकर जी, ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा निकल रही है, उसके बारे में आपको किसी ने कुछ बताया है क्या, और क्या बताया? उसके बारे में सर मेरा ग्राम पंचायत ने मुझे खबर दिया, बताया सर। और उस पे इन लोग के बताने पर जो सर मेरे जानकारी है उसमें सर 2047 तक सर हम लोग हमारा अपना भारत को सुबह से सर मैं खुद खत्म कर लिया हूँ कि सर हमारा भारत को डेवलप करेगा सर, विकसित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए सर हम लोग कसम है सर। आपके गांव वालों की आत्मा क्या कहती है? देश हमारा आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? जी सर, गाँव वाले कहते हैं सर देश हमारा आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, तो आप एक काम करेंगे, आप गांव वाले 5 टुकड़ी बनाइए, गांव वालों की 5 टुकड़ी बनाइए और 5 टुकड़ी 5 गांवों में जाए, 5 गांवों में जाकर के बताएं
कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आने वाली है। आपको उस कार्यक्रम में आना है, बहुत बड़ा स्वागत करना है और देश को विकसित बनाने के लिए हम अपने गांव में कुछ न कुछ करने के लिए संकल्प करना है। ये करोगे? जी सर, बिल्कुल निभाऊंगा सर। आप जैसे सजेशन दिया, मैं गांव में जाके पीछे जो लोग हैं नहीं बजाते हैं, आपकी बात सुनते हैं। देखिए मेरे कहने की बात बजा रहे हैं। चलिए लाकर जी, मुझे अच्छा लगा। वैसे भी अरुणाचल के लोगों से बात करते तो बड़े जानदार लोग होते हैं, मजा आता है। चलिए मुझे बहुत अच्छा लगा आपका उत्साह, जोश अगल बगल के गांव में भी पहुंचे और लोग ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जो आ रही है ना, उसके साथ जुड़ जाए। चलिए आगे कौन है? सर आगे जम्मू से श्रीमती बलवीर कौर जी जुड़ी हैं। बलवीर जी नमस्ते। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। बलवीर जी कहां से हैं आप? सर मैं ग्राम पंचायत रेवा, तहसील अरनिया, डिस्ट्रिक्ट जम्मू से बात कर रही हूँ जी। जी बताइए, आप क्या करती हैं? आपके परिवार में कौन कौन है? जरा आपके विषय में थोड़ा बताइए। जी सर मैं एग्रीकल्चरस्ट हूँ, मैं फार्मिंग करती हूँ और मेरा पूरा परिवार फार्मिंग करता है। मैं केसीसी की लाभार्थी हूँ सर। बलवीर जी आपने बताया कि आप किसान हैं, किसानी करती हैं, पूरा परिवार किसानी करता है। आपको किसानों के लिए चल रही किन किन योजनाओं का लाभ मिला है? सर मुझे अभी तक केसीसी का लाभ मिला है, फार्म मशीनरी बैंक का लाभ मिला है, किसान सम्मान निधि का लाभ मिला है। आप अपने गांव के सरपंच भी हैं? जी सर। देखिए आपके बगल में कोई एक और लीडर घुस गया अभी, सबको हटा करके अब सरपंच वही बन जाए, ऐसा लग रहा है। तुम्हें धक्का मार रही है नेता। अच्छा बताइए, जो योजनाएं आपको फायदा हो रहा है, क्या क्या हुआ है, जरा फिर से बताइए। जी सर, हम बिल्कुल लास्ट विलेज बॉर्डर का है सर ये जम्मू का, और हमें यहाँ भरपूर फायदा हो रहा है किसानी करने का। जैसे मैं बात करूँ केसीसी की, सर मैंने अप्रैल 2023 में केसीसी लिया। उस केसीसी का मैंने यूज किया ट्रैक्टर खरीदने के लिए। उस ट्रैक्टर से मैं उससे भी मुझे एग्रीकल्चर ने और फायदा दिया, फार्म मशीनरी बैंक के रूप में मुझे 2 लाख का फायदा हुआ सब्सिडी के रूप में। और वो सब्सिडी सर आज की डेट में जो मेरे पे कर्जा था ट्रैक्टर का, वो उसके चलते सर मैं किसान सम्मान निधि की भी लाभार्थी हूँ। मेरे परिवार में किसान सम्मान निधि भी मिलती है, जिससे हम साल में 6,000 रुपए का भरपूर फायदा उठाते हैं। जब भी हमने रबी खरीफ की फसल आती है उसी टाइम। देखिए आप तो कितने बड़े इंसान हैं, मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है, आप तो ट्रैक्टर के मालिक हो गई है। आपका आशीर्वाद है सर, पहले नहीं थी। ये फर्स्ट व्हीकल, फर्स्ट इम्प्लीमेंट मेरे नाम पे है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने आपकी मेहरबानी से, ऑनरेबल एलजी साहब की मेहरबानी से ये मुझे मिला है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। देखिए 100% लाभार्थियों तक ये सारे लाभ पहुंचे, इसके लिए आप भी कुछ जागृति का काम, लोगों से बताने का काम, अगल बगल के लोगों को जागरूक करने का काम कुछ करते हैं क्या? बिल्कुल सर, मेरे पास अगर मैंने फायदा लिया है, मेरे पास मेरी पंचायत में कोई 30 लोग हैं जो केसीसी के लाभार्थी हैं। मेरे पास सर प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं, मेरे पास किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं। ये सर मेरी पूरी पंचायत जल जीवन मिशन पूरा कवर किया है। यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी बॉर्डर पे बहुत अच्छी बना, वैज्ञानिक बनाना, उसे सशक्त करने का काम है। और दूसरा, इस देश के हर नागरिक का, चाहे वो गरीब हो,
चाहे निम्न मध्यम वर्ग का हो, चाहे मध्यम वर्ग का हो, चाहे अमीर हो, हर गरीब को दवाएं सस्ते से सस्ती मिले, उसको बीमारी में जिंदगी गुजारनी न पड़े, ये बहुत बड़ा सेवा का काम, पुण्य का काम, उससे भी जुड़ा हुआ अभियान है। मैंने लाल किले से देश की ग्रामीण बहनों को ड्रोन दीदी बनाने की घोषणा की थी और मैंने देखा कि इतने कम समय में ये हमारी बहनों ने, गांव की बहनों ने, 10वीं कक्षा पास है, कोई 11वीं कक्षा पास है, कोई 12वीं कक्षा क्या, और हजारों बहनों ने ड्रोन चलाना सीख लिया। खेती में कैसे इसका उपयोग करना, दवाइयां कैसे छिड़कना, फर्टिलाइजर कैसे छिड़कना सीख लिया। तो ये जो ड्रोन दीदी है ना, वो नमन करने का मन करे इतना जल्दी से वो सीख रही है। और मेरे लिए तो ये ड्रोन दीदी को नमन का कार्यक्रम है और इसलिए मैं तो इस कार्यक्रम का नाम देता हूं नमो ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी। ये हमारी नमो ड्रोन दीदी जो है ये आज लॉन्च हो रही है, ये नमो ड्रोन दीदी, ताकि हर गांव ड्रोन दीदी को नमस्ते करता रहे और गांव ड्रोन दीदी को नमन करता रहे। ऐसा वातावरण मुझे बनाना है, इसलिए मैंने योजना का नाम भी मेरे कुछ लोगों ने सुझाया है, नमो ड्रोन दीदी। अगर गांव जैसे कहेगा नमो ड्रोन दीदी, तब तो हमारी हर दीदी का मान सम्मान बढ़ जाएगा। आने वाले समय में 15,000 स्व सहायता समूहों को ये नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा, वहां ड्रोन दिया जाएगा और गांव में वो हमारी दीदी सबके प्रणाम का, नमन का अधिकारी बन जाएगी और नमो ड्रोन दीदी हमारा आगे बढ़ेगा। हमारी बहनों को ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दी जाएगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से बहनों को आत्मनिर्भर बनाने का जो अभियान चल रहा है वो भी ड्रोन ऊर्जा से सशक्त होगा। इससे बहनों बेटियों को कमाई का अतिरिक्त साधन मिलेगा। और मेरा जो सपना है ना, 2 करोड़ दीदी को मुझे लखपति बनाना है। गांव में रहने वाली विमेन सेल्फ ग्रुप में काम करने वाली 2 करोड़ दीदी को लखपति बनाना है। देखिए, मोदी छोटा सोचता ही नहीं है और जो सोचता है उसको पूरा करने के लिए संकल्प लेके निकल पड़ता है। और मुझे पक्का विश्वास है इससे देश के किसानों को बहुत कम कीमत में ड्रोन जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी मिल पाएगी। इससे उनके स्वास्थ्य, हेल्थ को भी लाभ होने वाला है, उनके स्वास्थ्य को भी लाभ होने वाला है। इससे समय भी बचेगा, दवा और खाद की भी बचत होगी, जो वेस्टेज जाता है वो नहीं जाएगा। साथियों, आज देश के 10,000वें जन औषधि केंद्र का भी उद्घाटन किया गया और मेरे लिए खुशी है कि बाबा की भूमि से मुझे 10,000वें केंद्र के लोगों से बात करने का मौका मिला। अब आज से ये काम आगे बढ़ने वाला है। देश भर में फैले ये जन औषधि केंद्र आज गरीब हो या मिडिल क्लास को, हर किसी को सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराने के बहुत बड़े सेंटर बन चुके और देशवासी तो स्नेह से इन्हें, मैंने देखा है गांव वालों को ये